आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए भाई बा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए भाई बा, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए। लेकिन मेरी माँ अगर मार खा रही है तो मैं उसको क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। वीडियो देख के आपको ये पूरा मामला याद आ गया होगा कि कैसे एक माँ और उसके बेटे के साथ मारपीट की जाती है अस्पताल परिसर में। हमने पूरा वो वीडियो दिखाया था, उस पर हमने बात की थी। दरअसल इस पूरे मामले पे स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने 3 दिन का वक्त दिया था मामले का जांच करने के लिए। आज वो 3 दिन पूरा हो गया है। क्या कुछ निकला, क्या कुछ हुआ, हम अपने संवाददाता अवनीश उपाध्याय जी से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश आपका। पहले तो हमें ये बताइए कि 3 दिन का वक्त पूरा हो गया है, आखिर सीसीटीवी फुटेज से क्या निकला? जी बिल्कुल विजय जी, मैं बताना चाहूंगा कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड कि ये बात सामने आई है। और आज हम लोगों ने जब सीएमओ के यहाँ पहुंचे हैं तो सीएमओ से मुलाकात नहीं हुई है। हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार डिप्टी सीएम ने जो ट्वीट की में जानकारी दी थी कि 3 दिन में आखिर रिपोर्ट मांगी जाएगी, सीसीटीवी फुटेज में से जो जांच होगी उससे कुछ न कुछ बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन जब आज हम लोग जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के यहाँ पहुंचते हैं, बात हैं सीएमओ कार्यालय में बातचीत करते हैं तो बड़ी हैरान कर देने वाली बातें सामने आती है। बताया ये जाता है कि उस डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा था, उस डॉक्टर के यहाँ से जो लोग उस डॉक्टर के यहाँ बैठते हैं, जो बाहरी अराजक तत्व बैठते हैं, उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का प्लग निकाल दिया था। इसकी वजह से उस घटना की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई है। अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर निकली है वो जब सामने आई है तो लोग हैरान हो गए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका संज्ञान खुद डिप्टी सीएम ले रहे हैं। अब उस मामले में रिकॉर्डिंग तक नहीं है विभाग के पास। ये एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है विजय जी। तब तो वो फिल्म में एक डायलॉग होता है कि साहब वो कोतवाली का सीसीटीवी नहीं दे सकते क्योंकि बंदर ने तार तोड़ दिया था। कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज लेके आए को बंदरों ने घंटे के लिए बिजली की सप्लाई को तोड़ दिया। उस समय की फुटेज मिल ही नहीं रही मैडम। बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी यही है कि चूंकि वो लोग बता रहे हैं कि गैलरी में जो लगा हुआ था कैमरा, वहां पर बंदरों का आना जाना है, उन बंदरों ने वहां का प्लग निकाल दिया था, ये बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि इतनी घोर लापरवाही, और जो लोग मॉनिटर करते हैं पूरे मामले को, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बड़ी घटना हो गई। अरे क्या जरूरत है ऐसे में सीसीटीवी लगाने की? वो सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत है? उस व्यक्ति को नौकरी देने की क्या जरूरत है जो मॉनिटर करता है? ऐसे तो जब जिस दिन कांड होगा उस दिन होगा कि मॉनिटर तार नोच ले गया था, सीसीटीवी घूम गया था। कार्रवाई ना हो लीपापोती करने के लिए सबसे अच्छा जवाब है, सबसे अच्छा जवाब। अब उन बच्चे ये पुराना हथकंडा है विजय जी। ये पुराना हथकंडा है कि अगर बचना है तो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दीजिए, आप पूरे मामले से एकदम बाइज्जत बरी हो जाएंगे। यही है, इसीलिए लोग इस तरीके का काम करते हैं। अब क्या मतलब, अब हम ये मान के चले कि इंसाफ 2 तरीके का है। एक वो जो किसी अमीर व्यक्ति या संपन्न व्यक्ति या पावरफुल के साथ हो, और एक वो जो गरीब है, गांव में रहता है, सरकार पे आश्रित है, उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये मान के चला जाए। नहीं विजय जी, देखिए वही चीज मैं आपको बताने वाला था कि सोचिए कि इस समाज में, इस भारत में 2 तरीके के अब कानून हो गए हैं। अमीर के लिए अलग हो गए हैं और गरीब के लिए अलग। वो 80 साल 85 साल की महिला जिसके साथ इस तरीके से अभद्रता की जाती है और हाथापाई की जाती है, उस मामले में आखिर वो गरीब लोग थे, उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके, इसलिए वो सरकारी में गए। और सरकारी विभाग के लोग ऐसे हैं कि उनके साथ मारपीट करने के बजाय डॉक्टरों ने पुलिस बुला करके उनको पिटवा दिया। ये एक ऐसा विषय बन गया जो कि मानवता पे भी सवाल उठने लगे हैं इन लोगों के। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के यही बातें कही जा रही हैं। आज मैं कोतवाली में भी विजिट किया हूँ, गया हूँ, वहां पे भी बुलाया गया था। चूंकि 3 दिन पूरे हो गए इस पूरे घटना में, तो पुलिस ने भी इस पूरे मामले में अजीबोगरीब अपनी बातें कह रही है। हालांकि जब मैं कोतवाली में पहुंचा तो वहां पे जो लोग पीड़ित परिवार था, जो उनकी मदद कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन के लोग मदद कर रहे हैं, वो लोग वहां पे पहुंचे थे। तो बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में जब तक लखनऊ से आख्या नहीं आ जाती, तब तक इस पूरे मामले में हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो विजय जी सोचिए कि वो गरीब आदमी जो ये मानता है, कार्रवाई करने के लिए 3 दिन हो गया पूरा।
इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कितना बड़ा काम है भाई? किसी का ऐसा थोड़ा ना कि पैर टूटा हुआ है उसको पूरा जोड़ के आपको दौड़ाना है। सीसीटीवी या आपको पता चल गया वहां पे जो मौजूद थे उनका बयान लेना है, उनसे बात करनी है, उस पर कार्रवाई करनी है। क्या समय लग रहा है? क्यों समय लग रहा जी है? जी, एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे दूं इस पूरे मामले में। जब राजपूत संगठन के लोग गए हैं यहाँ पे कोतवाली में, तो वहां पे बहुत चौंकाने वाला खुलासा भी उन लोगों की तरफ से किया गया है। उन लोगों ने बताया है कि ये डॉक्टर जो विनोद कुमार है, जिसके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करते हुए। हमको एक चीज बताइए कि डॉक्टर साहब प्राइवेट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जानकारी है कि नहीं? मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब की कुंडली खुल रही है और डॉक्टर साहब जितना भ्रष्ट आदमी बहुत जिले में कम रेयर एकाक कहीं होंगे। डॉक्टर साहब आपके सठियाओं में बैठते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। डॉक्टर साहब की स्थिति यह है कि जिले में 3-4 जगह ये बैठते हैं। जब ये इस बात का भी खुलासा आज कोतवाली में किया गया ये है। देखिए, ये इसका पूरे बयान भी देश का सिस्टम है, मैं ये सोशल पूरे मीडिया पे प्रदेश का देखा। सिस्टम है, उन्हीं से कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे प्रदेश में जो सरकारी डॉक्टर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कहेंगे लोग भाई इसका रिपोर्ट दीजिए, इसका जांच कराइए। आप जांच करा लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस दबा के चेक कर रहे हैं। जांच खुद ही करनी है, हाँ। क्या फायदा है ऐसी जांच? उच्च अधिकारी जांच करेंगे और सब मैनुपुलेट है भैया, कहां कहां सेटिंग होती है, सब सेटिंग हो जाती है। यहां सेटिंग वाला ही तो काम होता है, न्याय नहीं होता है। इस पूरे मामले में ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से प्रमुख सचिव को बोला गया है। प्रमुख सचिव ने इस पूरे मामले में यहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको भी तलब किया है, बुलाया है, बातचीत की है और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और जांच रिपोर्ट को लेकर के जिस तरीके से गवर्नमेंट जो सख्त है, उस पे इस पूरे मामले पर एसीएस ने खुद आजमगढ़ के डीएम से इस पूरे मामले पे रिपोर्ट मांगी है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कि वो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि हम एक अलग से जांच कराएंगे, उस जांच कमेटी में जो लोग होंगे वो जांच बना नहीं, उसको हम एसआईटी बना नहीं कि मामला ठंडे बस्ते में। जी, उसके बाद तो कुछ नहीं, बस ऐसा है कि किसी चीज को अगर करना है तो उसको एसआईटी बना के दे दीजिए, होगा। फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और न्याय फिर कई तारीखों के बाद। यही तो परंपरा चली आ रही है और यही हो रहा है। यानी मान के चले आज 3 दिन बाद जो डिप्टी सीएम ने कहा था, जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, जो रिपोर्ट मांगी गई थी, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था, आज वो 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ। मैं बताऊं, 3 दिन बाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये आने वाले अभी 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ 1 हफ्ते में ठंडे बस्ते में डालने का जो प्लान चल रहा है विभाग का, उसी की प्लानिंग चल रही है। उसी को लेकर के मामला को इधर उधर गोल गोल घुमाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, जब डिप्टी सीएम ने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी थी, ग्राउंड पे है, एक बार अस्पताल के सीसीटीवी देख लीजिए कौन कौन से चल रहे हैं। ये भी देख ही लेते हैं कि सच में चल रहे हैं कि हमारे टैक्स के पैसे बस वहीं पे लटका दिया गया, खरीदा गया है, बिलिंग हुई है, बिड हुआ है, पूरा प्लानिंग और अच्छा कट लेके एक आदमी बैठा है और सीसीटीवी चलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल विजय जी, मैं गया हूं, मैं विजिट किया हूं और ये चीजें स्पष्ट हुई हैं कि सीसीटीवी फुटेज तो ठीक थे, लेकिन उस 26 नंबर कमरे में, जिस 26 नंबर की कहानी पूरा देश जानना चाहता है, उस 26 नंबर के कमरे का सीसीटीवी फुटेज, उसके बाहर का, उसके अंदर का, बंद क्यों था? सबसे बड़ा विषय सवाल ये खड़ा होता है। ये इसी दिन के लिए सीसीटीवी लगते हैं कि कभी कुछ हो जाए तो उसे देखा जा सके कि गलत कौन है। आखिर ये तीसरी आंख की व्यवस्था क्यों आई कि कभी जरूरत पड़े तो उस तीसरी आंख से पूछा जाए, भाई बताइए सच क्या झूठ क्या। लेकिन उस तीसरी आंख का रिमोट कंट्रोल जिसके पास है, वो अपने हिसाब से उसको घुमाएगा कि जब वो कहीं गलत है तो पहले ही उसको डिलीट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा बंदर नोच ले गए भैया। जी बिल्कुल। आप एक परिवार के साथ संपर्क में रहिए और हमें इस मामले पे अपडेट देते रहिए, और साथ ही साथ एक बार वहां के से ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए कि कितने सीसीटीवी आखिर सच में चल रहे हैं, कि या सभी बंद कमरे में है, बंद बक्से में है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे खबर पे जुड़ने के लिए, हमें वहां के ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। और आप सभी दर्शकों से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और टैग कीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य मंत्री को, डिप्टी सीएम को, ताकि वो भी जान सके कि ये हमारा आपका मामला है, ये जनता का मामला है। ठंडे बस्ते में इसको हम डालने नहीं देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.